हाँ भाई, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1.2, जिसके अंदर इसके सारे क्वेश्चन आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। अब अभाज्य गुणनखंड सब जानते हैं, किया हुआ है सबका पहले अच्छे से। अब इसका क्या है, अपन हल करते हैं। पहला है कितने का करना है, 140 का करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए सबका पड़ा हुआ है ये बड़ा, इस रूप में लिखा। सबसे 140 में सबसे क्या 2 का भाग जाता है, सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। एक का तो सब में जाता है, दो जब तक एक नहीं आ जाए तब तक हल करना है। तो बताओ भाई, 140 के अंदर 2 का भाग जाता है, 0 है, जाएगा कितने बार जाएगा बताओ भाई, 70, ठीक है। क्या 70 में जाता है 2 का भाग, 0 है, जाता है, कितना आएगा 35। क्या 35 में जाता है 2 का भाग, नहीं जाता, 3 5 हो गया, 8 हो गया। इसमें 3 का भी नहीं जाता, 5 का जाता है, कितने बार जाएगा भाई, 7 बार, 7 में 7 का। तो जब एक आ जाए इसका इधर, तब तक करते जाना है, और एक आने के बाद में वहीं पे इसको छोड़ देना है। तो क्या हो गया, 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड बताओ भाई, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया इसका पहला। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 156 हो जाए स्टार्ट। 156 का है, 156 में भी 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है साहब। कितनी बार जाता है, देखो देखो, 15 में 7 बार, 8 बार। फिर 2 का जाता है, कितने बार गया, 3 बार, 9 बार। फिर इसके अंदर 3 का जाता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, किसका गया, 13 का। तो 156 के क्या हो गए भाई अभाज्य गुणनखंड, बताओ भाई। टुकड़े, अभाज्य गुणनखंड का मतलब टुकड़े। इसके टुकड़े क्या क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। हम देखो तीसरा, इसका तीसरा है अपने पास कितना, 38 25। अड़तीस 25। सबसे पहले इसमें बताओ, 2 का जाएगा, नहीं जाएगा। इसका जो लास्ट वाला अंक है, इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो नहीं जाएगा 2 का। इसमें किसका जाएगा, 5 और 3 8, 8 दूनी 16 17 18, 18 है, 3 का जाएगा। तो भाई इसको हल करते हैं। किसका जाएगा, सबसे पहले 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर किसका जाएगा, अब 3 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 5 का, 5 है, 5 इंटे 40, 5 25। फिर किसका जाएगा, 5 का जाएगा, कितने बार, 1 7। अब किसका जाएगा, 17 है अभाज्य गुणनखंड। 17 के अंदर किसका जाएगा, भाज्य संख्या होती है, किसका जाएगा, 17 का जाएगा, ठीक है। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब देखो इसका कौन सा है, चौथा। चौथा क्या है वो देखते हैं, ठीक है। चौथा है अपने पास 5005। वही तरीका भाई, सबसे पहले इकाई का अंक है 5, तो किसका जाएगा, 5 का, 1 0 0 1। फिर किसका जाएगा भाई, नहीं जा रहा, 2 और 1 3, 2 हो गया। 2 होने के बाद में इसमें किसका जाएगा, 7 का, 7 एकम 7। फिर 7 चौक 28 और 7 दिया 21। फिर किसका जा रहा है, 11 का, 11 एकम 11 गिर दिया 33। फिर किसका जाएगा, 13 का, ठीक है। तो
5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, अब अपने पास लास्ट बचा है कौन सा? पाँचवा, जो कितना है? 7429। 7429 का। तो सबसे पहले करें इसको 7429। देखो भाई, किसका 9 है? नहीं जाएगा 3 का। देखो जोड़ो इनको, 9 और 2 11 और 4 15, 15 और 7 22। ठीक है, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, किसी का नहीं जाता। इसमें जाएगा किसका? डायरेक्ट 17 का। किसका जाएगा भाई? 17 का। दो भाई, 17 चौक 68, 17 51, 17 संते ये हो गया भाई 119। फिर किसका जाएगा भाई? 19 का जाएगा, 38, 19 57। फिर किसका जाएगा? 23। अभाज्य संख्या है, 23 का 23 में। तो क्या है? 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 17 × 19 × 23। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन सेकंड नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। दो संख्याओं का अपन गुणनफल करें तो वो बराबर होता है एलसीएम उन संख्याओं के और एचसीएफ के गुणनफल के। इसके अंदर पहला है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। ठीक है, तो इसका अपन क्या करेंगे? पहला करेंगे। ठीक है, तो पहला के अंदर क्या होगा? जो पहला है आंसर पहले कितना है? 26 और 91। अभी जो अभाज्य गुणनखंड किए थे ना अपन ने, वही इसमें करना है। तो मैं क्या है वो अभाज्य गुणनखंड साइड में कर लेता हूँ, या अभी इस पे पूरा करवाऊँ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी खुद करना। ठीक है, तो जैसे अपन 26 के करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे किया 26 के अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा भाई? किसका जाएगा? 2 का। कितनी बार गया? 13 बार। ठीक है, तो कितना आया भाई बताओ? 13 1 हो गया। 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 26 के गुणनखंड। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 × 13। फिर एक अपने पास कितना है? 91। 91 के देखो भाई किसका जाएगा बताओ? 7 का। इससे पहले नहीं जाता, तो ये हो गया 13। ठीक है, तो 91 के गुणनखंड कितना हुआ? 7 × 13। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है? दोनों के अंदर जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, सार्वभौम गुणनखंड। ठीक है, और अगर इसके अलावा जो सारे बच गए दोनों के अंदर, वो क्या होते हैं? एलसीएम। तो सार्वभौम गुणनखंड क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है ना, वो होता है। तो सबसे पहले इसका क्या लिख देंगे अपन? सार्वभौम गुणनखंड। क्या लिखेंगे? सार्वभौम गुणनखंड। तो बताओ भाई, दोनों में 13 कॉमन है, तो इसका सार्वभौम गुणनखंड क्या हो गया? 13। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बताओ भाई? 13। अब एलसीएम मैंने क्या बोला? जो बच गया वो। तो देखो 13 एक बार लिखना है, बाकी 2 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है। 7 है, 13 एक बार लिखना है। ठीक है, तो कितना होगा? गुणा करवाओ। 7 दूनी 14, 14 × 13 182। कितना है भाई? 182। अब अपने को क्या करना है? जांच भी तो करनी है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम × एचसीएफ के बराबर होता है। तो दो संख्याएं मैंने क्या मान ली? माना u(x) × v(x) बराबर एलसीएम × एचसीएफ। ठीक है, u(x) अपने पास है, दे रखी है, कितनी है? 26। क्या है? 26। v(x) है अपने पास 91। एलसीएम अपन ने निकाला, कितना है?
182। HCF अपन ने निकाला कितना है 13, ठीक है। तो अब इन दोनों को गुणा करवाए, 26 × 91 साइड में गुणा करवाओ, देखो कितना आता है। मेरे आ रहा है 2366। इसको करवाया तो कितना आ रहा है 2366। तो यहाँ से क्या हो गया, LHS बराबर RHS। तो क्या है, ये बात है सत्य है। तो इसकी जांच करनी थी अपने को, तो क्या हो गया इति सिद्धम, हैंस प्रूव, ठीक है। अब इसका दूसरा है, ये पहला था हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा है 510 एंड 92 या 92, ठीक है। तो वही काम करना है, इसकी तरह ही क्या है, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड खुद कर लोगे, मैं क्या कर देता हूँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा 510 के गुणनखंड, बताओ भाई कितना आएगा। 510 के गुणनखंड अपनी कॉपी में करो इसकी तरह, ठीक है। तो मेरे आ रहा है 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। इतना से तो कर लोगे गुणनखंड तो। 92 के गुणनखंड, 92 के क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3, सॉरी 23 हो जाएगा, 3 23, 2 × 2 × 23। दोनों का सार्वगुणनखंड क्या आ रहा है, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, लेकिन क्या है 2 बार नहीं है, इसमें 3 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड क्या हो गया, केवल 2 हो जाएगा खंड। तो इसका HCF भी कितना हो गया, मैं तो समाप्रत्यक 2। अब LCM कितना हो जाएगा, देखो भाई 2 एक बार लिखना है, फिर नीचे वाले का 2 है एक्स्ट्रा वो लिखना है, फिर उसके बाद में ऊपर वाले का 3 लिखना है, फिर उसके बाद में ऊपर वाले का 5 लिखना है, फिर 17 लिखना है, फिर 23 लिखना है। गुणा करवाओ भाई इनको सबको, कितना आता है 23,460। कितना आता है 23,460। किन को गुणा करवाने पर आता है भाई, 2 को 2 से गुणा करवाया, फिर 3 से करवाया, फिर 5 से करवाया, फिर 17 से करवाया, फिर 23 से करवाया। तो टोटल कितना आता है 23,460 आता है अपने पास, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे अपने ऊपर वाले की तरह जांच करेंगे। तो जांच में क्या होगा वो देखते हैं। जांच के लिए क्या होता है, U(x) × V(x) बराबर क्या होना चाहिए, LCM × HCF। तो U(x) कितना है अपने पास 510, V(x) कितना है अपने पास 92, LCM कितना है 23,460 और HCF कितना है 2, ठीक है। तो भाई इसको गुणा करवाएंगे तो कितना आता है 46,920। और इसको गुणा करवाया तो कितना आता है, वही आता है 2 2 की 12, 2 चुके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव या इति सिद्धम, ठीक है। अब इसका तीसरा देखते हैं। इसका तीसरा है 336 और 54 का करना है अपने को। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 336 का गुणनखंड कर लेंगे उसी तरीके से, तो हो जाओगे स्टार्ट। 336 के गुणनखंड कितने होंगे, हल करोगे, कर लोगे, ठीक है। तो कर लेना भाई। मेरा आ रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। और किसके करने हैं अपने को, दूसरा क्या है 54 के गुणनखंड, जो कितना आएगा 2 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27 27 ना 54, ठीक है।
अब देखो दोनों का सार्वक गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 भी है और 3 भी है, तो सार्वक गुणनखंड कितना हो गया, 2 × 3, ठीक है। और इसका HCF कितना हो गया बताओ भाई, 2 × 3 = 6, ठीक है। LCM कितना होगा, बच के वो सारे, तो भाई बताओ 2 कितने बार आएगा इसमें, 4 बार, क्यों, 1 2 3 4 बार है, तो 2 × 2 × 2 × 2, 3 इसमें 2 बार है तो 2 बार ही आएगा, 3 × 3 और 1 क्या बच गया, 7, गुणा करवाओ कितना आता है टोटल, 3024, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी भी अपन जांच करेंगे। तो जांच के लिए सबसे पहले क्या है, क्या होता है, U(x) × V(x) बराबर क्या होना चाहिए, LCM × HCF, ठीक है। U(x) कितना है अपने पास, दे रखा है 336, V(x) है 54, LCM है अपने पास 3024, HCF अपने पास 6, गुणा करवाया दोनों को तो कितना आता है, 18,144, इन दोनों को करवाएंगे तो कितना आता है, 18,144, ठीक है। तो ये LHS बराबर क्या हो गया, RHS, ये क्या हो गया अपने पास, यानी कि जब दो संख्याएं हो या दो पूर्णांकों का क्या होता है, ये 2 संख्याएं हो तो उनका क्या गुणनफल उसके LCM और HCF के बराबर होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, ठीक है। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करो। इसका पहला है 12, 15 और 21। तो इसके अभाज्य गुणनखंड विधि वही है अपने को ऐसे बना करके करने वाली, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन करते हैं जो कितना है, 12, 15 और 21। तो मैं क्या कर लूँ, साइड में कर लेता हूँ 12, 15 और 21 के गुणनखंड। तो क्या हो जाएंगे, 12 के गुणनखंड, ऐसे भी कर सकते हो तुम डायरेक्ट, 12 के तो 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 × 2 × 3। फिर अपने पास किसका है, 15 के गुणनखंड, बार बार लिखने से बढ़िया एक बार लिख देता हूँ गुणनखंड, कितना होगा, 3 पंजे 15। फिर किसका देखना है अपने को, 21 का, तो भाई 21 का क्या हो जाएगा, 7 या 21, तो 3 × 7, ठीक है। अब इसमें देखो तीनों में कॉमन क्या है भाई, सार्वक गुणनखंड चेक करें इसका, तो सार्वक गुणनखंड आता है अपने पास 3, कितना है, कितना है भाई, 3। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा बताओ भाई, 3। तो HCF बराबर 3, LCM जो बाकी बच जाता है वो, तो LCM, देख भाई 3 आ गया, एक बार लिखना है, सब में एक एक बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 सब में है, एक बार लिख दिया, किसी में 2 बार नहीं है ना तो इसे एक बार लिखेंगे, फिर 5 है, फिर कितना है, 7 है, ठीक है। दोनों को इंटू करवाए तो कितना आता है, देख 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 7 7 छिकी 42, 420, ठीक है। अब इसका द्वितीय है वो क्या है, 17, 23 एंड 29, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन किसका करेंगे, 17 का, तो 17 के गुणनखंड, 17 का क्या होगा भाई, 17 भाज्य संख्या है, किसी का भी भाग नहीं जाता, लेकिन हर संख्या का गुणनखंड 1 होता ही होता है, तो कितना हो गया, 1 × 17। ये 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जानते हो ना, ऐसी संख्या जिसमें क्या है, किसी और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। इसकी परिभाषा ये होगी, एग्जैक्ट अभाज्य संख्या की परिभाषा
एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, जिसमें एक नहीं होती है। ध्यान रखना है, भाज्य संख्याओं में एक नहीं आता, 2 से स्टार्ट होती है। तो 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 29। तो देखो भाई, सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होता है, सबका एक तो होता है, लेकिन अब एक को कौन लिखता है, कोई नहीं लिखता, कि गुणा कराने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या है, अपने पास कोई संख्या समान नहीं थी, इसलिए क्या करेंगे, इसका सार्वत्रिक गुणनखंड क्या लेंगे, एक लेंगे। तो इसका सार्वत्रिक गुणनखंड कितना आया भाई, एक। सार्वत्रिक गुणनखंड एक है, तो HCF भी कितना हो गया इसका, एक। LCM कितना हो जाएगा बताओ भाई। देखो भाई, एक को गुणा करवाओ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों को गुणा कराने पर आता है 11,339। तो इसका LCM कितना आ गया, 11,339। ठीक है, अब इसका थर्ड देखते हैं, 8, 9 और 25। ठीक है, तो सबसे पहले 8 के गुणनखंड करें। तो देखो भाई, 8 के गुणनखंड, बताओ भाई 8 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर आता है 9 के गुणनखंड। तो 9 के गुणनखंड क्या होंगे बताओ भाई, 3 इंटू 3। फिर आता है 25 के गुणनखंड। तो 25 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 इंटू 5। भाई तीनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है ना। तो क्या करेंगे, सबको पता है भाई कॉमन क्या आता है, जब यहाँ जहाँ पर कोई कॉमन नहीं आता वहाँ पर क्या कॉमन आता है, एक। तो क्या करवा दूँ मैं, इसको भी 1 से गुणा करवा दूँ, इसको भी 1 से गुणा करवा दूँ, इसको भी 1 से गुणा करवा दूँ। तो इसका सार्वत्रिक गुणनखंड कितना हो गया, 1। सार्वत्रिक गुणनखंड 1। जब सार्वत्रिक गुणनखंड 1 है तो HCF भी कितना हो जाएगा, 1। अब HCF 1 हो गया, तो LCM जो बाकी बच गई वो संख्या है। तो देखो भाई, 2 कितनी बार है, 3 बार। तो लिख दे 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी बार है, 2 बार। और 5 कितनी बार है, 2 बार। 5 25 इंटू 8, 25 इंटू 200, 200 इंटू 9, 2 9 18। कितना हो गया भाई, 1800। ठीक है, ये हो गई अपने पास 3 क्वेश्चन। अब अपन चलेंगे कौन से में, चौथे क्वेश्चन पे। देखो भाई, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, HCF दे रखा है 306 और 657 का 9, और LCM पूछ रहा है वही 306 और 657 का। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, U ऑफ X इंटू V ऑफ X, यानी कि एक प्रकार से दो पूर्णांकों का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल उसके LCM इंटू HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं LCM इंटू HCF बराबर U ऑफ X इंटू V ऑफ X। ठीक है, अब अपने पास क्या निकालना है, अपने को LCM निकालना है। दोनों संख्या सेम है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, U ऑफ X इंटू V ऑफ X बटा HCF। LCM बराबर U ऑफ X अपने पास है 306, V ऑफ X है 657, और HCF का मान अपने को दे रखा है कितना है, 9। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 ती 27। LCM कितना हो गया, इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 22,338। क्या आया, 22,338। ठीक है, हो गया। आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, पांचवा क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, ठीक है, अंक 0 पर क्या होती है, समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है,
तो अपन जानते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे, 6 की पावर n के क्या करेंगे अपन, फैक्टर करेंगे या भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए आंसर या हल 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई, आते हैं कि नहीं आते? अरे 6 के तो आते हैं ना, 6 की पावर n से मतलब नहीं। 6 का क्या होता है 2 × 3 इसकी पावर n। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ अलग अलग पावर करके, कोई फ़र्क पड़ेगा? वहाँ सामान है, जुड़ जाएगी दोनों की, अलग अलग हो गई, चल छोड़ो, पानी ख़त्म। अब अपन एक चीज़ जानते हैं, जब कभी भी अंदर देखो एक बार, 2 तिया कितना है 6 है, और 0 जब आता है जब क्या हो, इन दोनों में से या तो कोई 0 हो या इन दोनों के जगह 5 हो, यानी कि गुणा करवाने पर 0 आ जाए तो इसकी पावर भी क्या होगी 0 ही होगी। तो अतः अपन लिखेंगे हम जानते हैं, जबकि हम जानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 5 की पावर n के रूप का होता है। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः संख्या 6 की पावर n शून्य या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, नहीं होगी, नहीं होगी। बस इतना ही लिखना था इसमें भी, ठीक है। ध्यान रखना आप क्या करना है, सबसे पहले 6 की पावर n का क्या है भाज्य गुणनखंड कर लेना, 2 × 3 की पावर n, फिर अलग अलग दिखा देना। और हम जानते हैं कि क्या है, किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके भाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 5 की पावर n, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आगे वाला क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। देखो भाई, छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब इनके बारे में बताना है क्यों है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या वे होती है जिनके क्या हो गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड कितने हो, 2 हो, ठीक है, एक को छोड़ के, जो एक तो सभी का होता है, और एक के अलावा अगर 2 अभाज्य गुणनखंड है तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी, क्योंकि 100% है 2 है, तो यानी कि वो भाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंड अपने को कितने निकालने, इनके 2 निकालने। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, जो पहले वाली संख्या है 7 × 11, इसको क्या मान लूँ मैं, माना a बराबर मान लिया मैंने 7 × 11 × 13 + 13। देखो दोनों में 13 कॉमन है, मैंने ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया 7 × 11 × 1 + 1, ठीक है। तो ये कोई मतलब नहीं रहता इसका, ठीक है। तो 13, 7 × 7 = 77 और 1, तो ये कितना हो गया 13 × 78, ठीक है। तो ये कितनी है, इसके भाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 हो गए ना, 13 और 78। तो ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले अतः क्या लिखेंगे, कितने आए थे अपने पास, कितना आया था भाई 13 और 78 आए थे ना इसके अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि
क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, अब इसी प्रकार जो अपने पास ये था 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, अब इसको भी क्या मान लेंगे अपन, b मान लेंगे। इसी प्रकार माना b बराबर कितना है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो भाई बताओ इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, इसको गुणा करवा दूँ मैं, 7 × 6 × 5 कॉमन ले लिया ना अपने, तो कितना बचा, 4 × 3 × 2 प्लस इंटू लिखो तो लिख दो 1 प्लस 1। ठीक है, ये 5 गुना, अब देखो इनको गुणा करवा लो, कितना आता है, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, इसके साथ गुणा करवाया तो कितना आ जाएगा, टोटल मिला करके 1008 प्लस 1। तो भाई कितना हो गया, 5 × 1009, जो दो संख्या ही होगी, 5 × 1009, तो अतः यह भी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी अभाज्य जो गुणनखंड है में एक के अलावा दो अन्य गुणनखंड है। ठीक है, तो भाई यही है अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी देख लेते हैं। देखो भाई 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, वैसे बड़ा है प्रश्न, उत्तर छोटा ही है। प्रश्न है, किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट में क्या है, वो एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक स्थान से स्टार्ट होकर के वापस उस स्थान पर आने में उसको कितना समय लगता है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो करके एक ही दिशा में चलते हैं, प्रारंभ करते हैं, समय भी एक, जगह भी एक और दिशा भी एक ही। ठीक है, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने समय के बाद में वो जहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट हुआ था वहाँ पर वो मिलेंगे, ये अपन को निकालना है। तो ये निकालने के लिए अपने को इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं, क्या लिखते हैं, वो लिखा लिख लेते हैं थोड़ी सी। देखो एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, u(x) ले ली इसको, जो कितना है, 18 मिनट। ठीक है, अब रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने में रवि को लगा समय, इसको क्या मान लिया, v(x) कितना है, 12
मिनट। ठीक है, अब अपने को पता है कि इन दोनों का एलसीएम होगा, तो वे दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, जब एलसीएम निकालो 18 और 12 का। तो दोनों लिखो, वे दोनों एक ही स्थान या प्रारंभिक स्थान पर एलसीएम 18 और 12 मिनट बाद मिलेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए इसका एचसीएफ निकाल ले। अपने पास यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये अपने को पता है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए इसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो अतः 18 के गुणनखंड क्या होंगे बताओ भाई। 18 के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो सार्वत्रिक गुणनखंड क्या हो जाएगा दोनों का, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, हम जानते हैं, एक हम जानते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। तो एलसीएम अपने को ज्ञात करना है, तो मैं इसको यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स बटा एचसीएफ लिख दिया। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया अपने पास, इसका मान कितना है 18, इसका मान है 12 बटा 6। तो कितना हो गया 12 या 36 मिनट। तो बताओ भाई कितने समय के बाद में वो मिलेंगे, 36 मिनट बाद में वो क्या है पुनः प्रारंभिक स्थान पर रहता है। छत्तीस मिनट पश्चात मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे भाई, 36 मिनट के पश्चात को दोनों मिलेंगे। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख लो एलसीएम बराबर 36। ठीक है भाई बालकों, हो गई तुम्हारी ये सारी कंप्लीट। अब इसमें कोई समझ में नहीं आया तो और देख लेना, एक बार नहीं 2 बार। जब ज़्यादा समझ में नहीं आए तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा दोबारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।